कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो बेटे हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें स्टडी किया था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को, वो आपने देखी होगी। एंड टुडे वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा हर एक मैटर जो अपनी यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। दो तरह की प्रॉपर्टी हम यहाँ स्टडी कराएंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज chemical property. So what is physical property? Those property of substance which observed without changing its chemical composition. मतलब सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिनको मेजर करते समय उस सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसको मेजर करते टाइम उसके केमिकल कंपोजिशन को इफेक्ट ना हो, केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल सपोज दैट मेरे पास एक चौक का पीस है, मान लो ये मेरे पास चौक का पीस है, ठीक है। और इस समय इसकी जो लेंथ है वो 6 इंच है। ये एक चौक का पीस है और इस समय इसकी लेंथ कितनी है? 6 इंचेस। और इस समय से चौक का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? चौक का केमिकल कंपोजिशन सबको पता है, आपको पता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस समय इसकी लेंथ 6 इंच है और इसका केमिकल कंपोजिशन है CaCO3। अगर मैं इस चौक को बीच में से ब्रेक कर दूं, ये टूट गई चौक, मान लो ये हाफ हो गई इसकी, तो इस समय इसकी लेंथ चेंज हो गई। लेंथ कितनी हो गई? हाफ, 3 इंच। लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन अब भी सेम है, CaCO3। मतलब कि लेंथ को मेजर करते समय इसके केमिकल कंपोजिशन को कोई इफेक्ट नहीं आया। जब इसकी लेंथ 6 इंच थी तब भी इसका केमिकल कंपोजिशन CaCO3 था, और जब इसकी लेंथ हमने हाफ कर दी, ब्रेक करके इसकी लेंथ को हमने हाफ कर दिया, तो भी इसका केमिकल कंपोजिशन CaCO3 ही रहा। मतलब ये हुआ मेरा कहने का कि लेंथ को मेजर करते टाइम इसके केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। लेंथ को मेजर करते समय इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, तो लेंथ क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी। सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसको मेजर करते समय उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, उसको बोलते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मास। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं 1 kg ऑफ पोटैटो, तो चाहे 1 kg ऑफ पोटैटो हो चाहे 10 kg ऑफ पोटैटो हो, पोटैटो का केमिकल कंपोजिशन जो है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मास चेंज करने पे उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, तो मास क्या हो गई? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कलर, किसी चीज का कलर, स्मेल, लेंथ, मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच ऑब्जर्व्ड विच चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सब्सटेंस है उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिनको मेजर करते समय सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल याद रखना बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में पूरी कंप्लीट रिएक्शन होती है, इसमें केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, तो बेटा याद रखना आयरन का केमिकल कंपोजिशन अलग है और रस्ट का केमिकल कंपोजिशन अलग है। सिपिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का जमना जो होता है, तो दूध का केमिकल कंपोजिशन अलग है और दही का केमिकल कंपोजिशन, कर्ड का केमिकल कंपोजिशन अलग है। इसमें कंप्लीट रिएक्शन होगी। इसमें सब्सटेंस ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मेजर करते समय सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। हमें स्टडी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो तरह की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसको मेजर करते समय उसका कंपोजिशन चेंज ना हो, कंपोजिशन सेम का सेम बना रहे, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसको मेजर करते समय सब्सटेंस का कंपोजिशन ही चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा चलो आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। मैनी फिजिकल प्रॉपर्टी हैव अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो नेचर में
क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे नेचर की होती हैं? क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। क्वांटिटेटिव नेचर मतलब बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरेबल होती है, इनको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी जिनको मेजर कर सकते हैं? लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, तो ईटीसी। तो वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब मेजर कर सकते हैं तो समझ में आ गया, लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटी को किसमें मेजर करते हैं? इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं बेटा यूनिट में। किसमें मेजर करते हैं? यूनिट में। ठीक है, यूनिट क्या है? यूनिट बेसिकली आप फिजिक्स में डीपली पढ़ोगे, लेकिन यहाँ आपको बेसिक तो नॉलेज देंगे हम यूनिट्स वगैरह के बारे में। तो यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड है। हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हमें मानना पड़ता है, और उसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट। फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ पोटैटो, तो 1 kg एक फिक्स्ड मास को हमने 1 kg माना है, एक फिक्स्ड मास को हमने 1 kg मान लिया, तो ये जो 1 है वो न्यूमेरिक वैल्यू है और जो kg है वो इसकी यूनिट है। बेटा वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको बोलते थे फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते थे किसमें? यूनिट में। और यूनिट क्या थी? स्टैंडर्ड। ठीक है, यूनिट से बने यूनिट सिस्टम। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई कि अलग अलग कंट्रीज जो थे वो अलग अलग यूनिट सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। हर कंट्री ने अपना अलग यूनिट सिस्टम बना रखा था। फॉर एग्जाम्पल कि जो फ्रेंच थे वो सीजीएस फॉलो करते थे। फ्रेंच जो थे वो सीजीएस फॉलो करते थे। सीजीएस से मतलब क्या है कि लेंथ को नापते थे, वो मेजर करते थे सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। एंड दूसरी तरफ देखें तो जो ब्रिटिशर थे वो एफपीएस फॉलो करते थे, मतलब वो लेंथ को फुट में मेजर करते थे, मास को पाउंड में मेजर करते थे और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। अदर बहुत सी कंट्रीज जैसे अमेरिकन वगैरह वो एमकेएस वगैरह फॉलो करते थे, मीटर किलोग्राम और सेकंड फॉलो करते थे। तो हर कंट्री ने अपना अलग अलग यूनिट सिस्टम बना रखा था। और इससे प्रॉब्लम क्या थी कि अगर अलग अलग यूनिट सिस्टम सभी कंट्रियों के होंगे तो साइंस की यूनिवर्सली स्टडी नहीं हो सकती। साइंस की स्टडी यूनिवर्सली होनी चाहिए, लेकिन वो यूनिवर्सली स्टडी साइंस की नहीं हो सकती। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1960 में फ्रांस में एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने ये सोचा कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिसे होल वर्ल्ड फॉलो करे। और उन्होंने 1960 में जाके एक नया सिस्टम बनाया जिसे नाम दिया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इसके नाम से पता चलता है इंटरनेशनल सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा यूनिट सिस्टम जिसे होल वर्ल्ड फॉलो करेगा। साइंस में हम ऐसा यूनिट्स को ही फॉलो स्टडी करते हैं। अब इस ऐसे सिस्टम में दो तरह की यूनिट्स बनाई गई। पहली यूनिट बनाई बेटा बेसिक यूनिट। पहली यूनिट कौन सी बनी? बेसिक यूनिट। दो तरह की यूनिट बनी इसमें, एक तो बनी बेसिक यूनिट, इसी को बोलते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट। इसी को क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं इसको। और दूसरी बनी बेटा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। देखो बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट ये इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये अपने आप में सफिशिएंट है। ये कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। और जो डिराइव्ड यूनिट है वो बेसिक यूनिट पे डिपेंड करती है। डिपेंड करती है किसके ऊपर? बेसिक यूनिट पे। ये डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बेसिक यूनिट पे। मतलब ये डिराइव होती है बेसिक यूनिट से, ये बेसिक यूनिट के थ्रू बनती है, बेसिक यूनिट की हेल्प से बनती है। तो अभी हम बात करेंगे बेसिक यूनिट की। किसकी बात करेंगे? बेसिक यूनिट की। बेसिक यूनिट क्या थी बेटा? बेसिक यूनिट 7 टाइप्स ऑफ बेसिक यूनिट्स ऐसे सिस्टम ने बताया था। बेसिक यूनिट कितने टाइप होता है? 7 टाइप्स का। यहां हम बात कर रहे हैं बेसिक यूनिट की। बेसिक यूनिट की ये 7 टाइप की बताई है। ठीक है, कौन कौन सी है? लेंथ, मास,
टाइम टेम्परेचर, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम उनकी यूनिट की बात कर लेते हैं, ये यूनिट लिख देता हूँ इनकी। ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 हो गई। लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ इनकी यूनिट की बात करते हैं। तो लेंथ को हम मेजर करते हैं बेटा मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर किया, टेम्परेचर को केल्विन, करंट को एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम करते हैं कैंडेला में, ठीक है। तो इनके सिंबल की बात करें तो मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, मोल को एमओएल से कर देंगे, तो कैंडेला को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। तो ये 7 टाइप्स की बेसिक यूनिट बताइए। अब अगर साइंस में कहीं भी बात होगी लेंथ की, तो उसको अगर यूनिट की यूनिट मीटर में ही हम लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा मीटर में लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन बेसिक यूनिट में जो बताई गई है वो 7 है, उनकी यूनिट क्या बताई गई है, जैसे क्लियर। अब बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट क्या थी? ऐसी यूनिट जो बेसिक यूनिट की हेल्प से बने, उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ऐसी यूनिट जो बेसिक यूनिट की हेल्प से बनेगी उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है? डिराइव्ड यूनिट भैया, फॉर एग्जांपल एरिया। अब एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ। अब लेंथ क्या है? लेंथ आपकी बेसिक यूनिट है, तो एरिया किससे बन रहा है? लेंथ के थ्रू, लेंथ की हेल्प से। लेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल एरिया, और लेंथ है आपकी बेसिक यूनिट, तो ये एरिया किससे डेवलप हुआ है? बेसिक यूनिट के थ्रू। तो ये क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया। लेंथ मीटर इनटू मीटर इज इक्वल मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। अब लेंथ है बेसिक यूनिट, ठीक है। लेंथ बेसिक यूनिट क्या होती है? मीटर इंटू मीटर इज इक्वल मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड यूनिट हुआ, क्यों? क्योंकि ये बेसिक यूनिट की हेल्प के थ्रू बन रहा है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, ठीक है। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम में मास की ऐसा यूनिट क्या है? केजी। वॉल्यूम की क्या निकाली हमने भी? मीटर क्यूब। केजी मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं बेटा? डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की हो जाएगी सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये सारी डिराइव्ड यूनिट है। ऐसी यूनिट जो बेसिक यूनिट की हेल्प से बन रही है उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ये बेटा साइंस में कुछ आपको अमाउंट बहुत छोटे मिलेंगे, कुछ अमाउंट बहुत बड़े मिलेंगे, उनको हम बेसिक यूनिट के थ्रू नहीं लिख सकते, नहीं निकाल सकते। तो उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हमें एक अलग से बनाना पड़ा प्रीफिक्स। बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को लिखने के लिए हमने एक अलग टर्म बनाया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही यूनिट्स के साथ जोड़ के लिखते हैं। इसके थ्रू हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को, किसी भी छोटे से छोटे नंबर को, किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को, या किसी भी छोटी वैल्यू को इजीली लिख सकते हैं। इनको हम प्रीफिक्स के साथ जोड़ के लिखते हैं। फॉर एग्जांपल डेसी इज इक्वल होता है 10 की पावर माइनस के 1 मीटर। डेसीमीटर इज इक्वल 10 की पावर माइनस के 1 मीटर। सेंटीमीटर इज इक्वल 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। मिलीमीटर इज इक्वल 10 की पावर माइनस के 3 मीटर।
तो ये प्रीफिक्स है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इनसे आप किसी भी छोटी बड़ी वैल्यू को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें इजीली लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रीफिक्स है जो आपको बता दूं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉन, पिको, फेम्टो, अट्टो, जेप्टो, योप्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, ओट्टा, जोट्टा, व्योट्टा। ठीक है, तो उसमें से आपको कुछ मैंने मेन्स लिखनी है, इन्हें आप लिख लेंगे, नोट कर लें। ठीक है, तो इससे आप किसी भी छोटी बड़ी यूनिट को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नया टॉपिक हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये किसके लिए था बेटा? देखो, बहुत बड़े अमाउंट को लिखना या बहुत बड़े नंबर को लिखना एक तो ऑकवर्ड हो जाता है, देन उसे याद कर पाना बहुत टिपिकल हो जाता है, या फिर बहुत छोटे नंबर को लिखना और उसे याद कर पाना, लर्न करना बहुत ऑकवर्ड और टिपिकल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मास ऑफ अर्थ की, मास ऑफ अर्थ, सपोज दैट मास ऑफ अर्थ ये है 69324327457216 kg। तो अब इतने बड़े नंबर को याद कर पाना पॉसिबल नहीं होता, वो बड़ा ही फनी लगता है दिखने में भी। और याद करना तो टिपिकल है, दिखने में भी ऑकवर्ड है, फनी है। या बहुत छोटे नंबर को लिखना और याद कर पाना, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा 0.000000000 और यहाँ जाके कुछ होगा 9.109 कुछ करके। तो इतने सारे जीरो को याद कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को n इंटू 10 की पावर n में रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी बहुत बड़े नंबर या किसी बहुत छोटे नंबर को n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। याद रखना, यहां पर एक बात याद रखना बेटा कि डेसिमल के पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए, सिंगल डिजिट होनी चाहिए केवल। ठीक है, बाकी सब 10 की पावर में ले जाएंगे। ठीक है, तो किसी बड़े नंबर को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करने की फॉर्म को बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको, उसे समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कहूं 64325, इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ डेसिमल यहाँ है, याद रखना बेटा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल सिंगल डिजिट होनी चाहिए। इज इट क्लियर? डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल और केवल सिंगल डिजिट होनी चाहिए। अब देखिए, तो हमें डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल सिंगल डिजिट छोड़नी है, तो इस डेसिमल को यहां से लेके आएंगे हम, यहाँ 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 और लाके रखेंगे यहाँ। जब ये यहाँ आ जाएगा तब हम रखेंगे, तो क्या बनेगा इसका 6.4325 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 4। तो हमने इस बड़े नंबर को 10 की पावर में चेंज कर दिया। ठीक है, इसी को बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं 7412, क्या बनेगा साइंटिफिक नोटेशन इसका 7 डेसिमल मान लेते हैं तो 7.412 10 की पावर 3। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको याद रखना बेटा, एक बात याद रखना इसमें कि अगर आपका डेसिमल जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो पावर नेगेटिव में आएगी। और अगर आपका डेसिमल जो है राइट टू लेफ्ट चल रहा है तो पावर पॉजिटिव में आएगी। यहां देखिए डेसिमल जो है आपका वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट से कहां जा रहा है, लेफ्ट। 1 2 3 4 नंबर मिल गया है, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 पॉजिटिव में आई है। यहाँ पे डेसिमल कहां से कहां जा रहा है, 1 2 3 टाइम चला है, तो यहाँ आ जाएगा 7.412 10 की पावर 3। ठीक है, और अगर हम इसी को यहां हम देखें, अगर मैं ये कह दूं 0.000672, अब मैं कौन से साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो आपको डेसिमल कहां लेके चलना है, लेफ्ट टू राइट की तरफ लेके जाना है। और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक सिंगल डिजिट बचनी चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4 यहां लेके आना है आपको। तो क्या बनेगा 6.72, कितना चला है, 1 2 3 4 चला है, कहां से चला, लेफ्ट टू राइट चला है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा -4। अगर मैं बात करूं 0.000000752
25। देखो साइंटिफिक नोटेशन में करिए तो देखो डेसिमल को हमें कहाँ लेके चलना है, यहाँ तक लेके आना है, क्योंकि डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए। वो डिजिट कैसे होनी चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, जीरो को हम डिजिट नहीं मानेंगे। और डिजिट कैसे होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 7.525 10 की पावर माइनस के 6। बेटा यही है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, किसी भी बड़े नंबर को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपका डेसिमल लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो पावर नेगेटिव होगी, और राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो पावर पॉजिटिव होगी। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल सिंगल डिजिट ही होनी चाहिए। बेटा बस इतना है साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन पे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये कुछ नंबर दे रखे हैं उसने कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में हमें एक्सप्रेस करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको बताया है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल और केवल एक ही नंबर रखना चाहिए। दूसरा, अगर आपका जो डेसिमल है या कहें जो पॉइंट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो पावर हमेशा नेगेटिव होगी। यहाँ कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। कितने नंबर चले हम, 1 2 3, तो यहाँ तक गए। यहाँ बनेगा क्या, 4.8 10 की पावर माइनस का 3। यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल, जिस नंबर में डेसिमल नहीं तो उसके लास्ट में डेसिमल मान लेते हैं हम, ठीक है। और हमें डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक ही नंबर छोड़ना है, एक ही डिजिट छोड़नी है। तो डेसिमल को कहाँ लेके जाना पड़ेगा हमें, राइट टू लेफ्ट को करना पड़ेगा, कहाँ लाना पड़ेगा, ये डेसिमल यहाँ से लेके आना है हमें, यहाँ तक लेके आना है। तो क्या बन जाएगा 2.34। कितने नंबर चले हम, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ गया। यहाँ अगर हम देखें डेसिमल कहाँ से लेके जाना पड़ेगा हमें, यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 से चले हम 8.008 10 की पावर 3। यहाँ देखिए डेसिमल यहाँ दे रखा है, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे केवल हमें एक नंबर ही छोड़ना है। ये आ जाएगा 1 2, यहाँ आ जाएगा डेसिमल यहाँ से, कितने नंबर चले हम 2, 5.00 10 की पावर 2। ये इसमें डेसिमल की लेफ्ट साइड पे पहले से ही केवल एक ही डिजिट है, तो इसे हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, जैसा वैसे रखेंगे 6.001 to 10 की पावर 0। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अपनी नोटबुक बना लीजिए, फेयर नोटबुक में जरूर चेक करूँगा, ठीक है। सारे टॉपिक्स आप उसमें लिखिए, उन्हें बैठ के स्टडी करो। बेस्ट ऑफ लक।